हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक जो हम C++ में ऑपरेटर्स तक पढ़ चुके हैं, अब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों हम बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम ये करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का जो है वो रिज़ल्ट चाहते हैं, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का। स्ट्रिक्टली हम जो है उसको बाउंड करते हैं यूज़र को और प्रोग्राम को कि वो यूज़र जो भी चीज़ दे उसके अंदर उसके मुताबिक ही, बिल्कुल उसके सिचुएशन के हिसाब से, बिल्कुल उसके मुताबिक ही हमारे पास रिज़ल्ट आए। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके पास हमारे पास जो है उसके लिए इफ़ की स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स होता है और स्विच स्टेटमेंट होती है। तो आज हम इफ़ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इफ़ को यूज़ करके कंट्रोल स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र साइड से कोई चीज़ लेते हैं और इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, अगर वो यूज़र साइड वाली चीज़ ट्रू होती है तो वो रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस तरह का एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट ए, जो के बराबर है, नहीं इंट ए सिर्फ बराबर नहीं, इसकी वैल्यू हम लेते हैं यूज़र से और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रोग्राम की। प्रोग्राम है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी और उसके बाद एक लाइन भी मैंने खाली छोड़ दी, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़र से कहता हूँ कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, न्यू लाइन में टैप करके मुझे कर दो इंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यूज़र जो है वो मुझे वैल्यू ऑफ ए देगा, जो भी वैल्यू ऑफ ए हो वो किस में चली जाए, वो ए के अंदर जाकर सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं सी इन की कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ और अब जो भी वो वैल्यू देगा वो ए में जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लगाता हूँ इफ़ लगाने के बाद मैं कहता हूँ इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन है 50 के, इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन है 50 के, देन यहाँ पर प्रिंट कर दो, क्या यहाँ पर ये प्रिंट कर दो कि टैप करके न्यू लाइन करके यू गॉट गुड मार्क्स। मैंने ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे दी, यू गॉट गुड मार्क्स, ठीक है जी। अब अगर इस 50 से कम हो तो ये नहीं होगा, अगर 50 से ज़्यादा हो तो ये यू गॉट गुड मार्क्स जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और उसके बाद इसे रन कोड कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसे रन कोड किया तो यहाँ पर ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है ए की, तो मैं ए की वैल्यू जो है 50 से ज़्यादा दे रहा हूँ, यानी कि 55 इंटर किया। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया यू गॉट गुड मार्क्स। यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर देते हैं ताकि ये जो है बाकी लिखा हुआ इसके साथ ना आए। तो यहाँ पर मैं न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसे दोबारा से रन कर देता हूँ। जब मैं इसे दोबारा से रन करूँगा ये मुझसे दोबारा मांग रहा है, मैंने इसको 57 दे दिया। तो यहाँ देखें ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई यू गॉट गुड मार्क्स। लेकिन अगर मैं इसे 50 से कम देता हूँ तो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 49 दे देता हूँ। जैसे ही मैं इसे 49 देता हूँ, देखो मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल कर लिया कि ये जो है तभी डिस्प्ले होगा जब आप ए की वैल्यू जो है 50 से ज़्यादा दोगे, ठीक है। ये तो हो गई इफ़ स्टेटमेंट। एक होता है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ के अंदर हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो इफ़ को इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं, उसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना दिया बी, और मैं यूज़र एंड से बी की भी वैल्यू ले लेता हूँ। और बी की वैल्यू लेने के लिए मैं ए की तरह बिल्कुल यहाँ पर यूज़र एंड से बी की वैल्यू भी इंटर करवाता हूँ और यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है। और बी आ गया। अब ए की वैल्यू तो 50 से ऊपर हो तो ये आएगा। उसके बाद मैं कह देता हूँ इसी के अंदर इफ़ के बाद मैं कह देता हूँ बी जो है वो भी ग्रेटर हो 50 से, तभी जो है आपका यहाँ पर आ जाए सी आउट एक और स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट हो न्यू लाइन, न्यू टैप करके यू आर गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये भी आ जाए स्टेटमेंट। इसे सेव करवा लेते हैं। अब इसे दोबारा रन कर देखते हैं। देखें जी, यहाँ पर ये मुझसे क्या मांग रहा है, बिफोर
सी आउट सी इन इंट बी यहाँ पर सही से डिक्लेयर नहीं हुआ, मैं इसको इसी लाइन में डिक्लेयर कर देता हूँ। कंट्रोल एस कर देता हूँ और बी को ये सही से डिक्लेयर नहीं करवा रहा, जिसकी वजह से इशू हो रहा है। कंट्रोल एस कर दिया, दोबारा से इसे रन कर देते हैं। ओके व्यूवर्स, प्रोग्राम रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डिबग का इशू था, वो क्लियर हो चुका है। प्रोग्राम में हमने जो है वो दो वेरिएबल बनाया, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम यूज़र एंड से ले रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमने कंडीशन स्टेटमेंट लगाई, इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन हो 50, देन दूसरी एक और स्टेटमेंट लगा दी, इफ़ ए जो है वो बी जो है वो ग्रेटर देन हो 50, देन जो है ये प्रिंट हो जाए, दोनों स्टेटमेंट्स। तो इसे रन कर देखते हैं। रन कोड किया, यहाँ पर दोबारा से रन कोड करते हैं। ओके, डिबग कर लेते हैं। ओके, रन कोड। ओके, वी हैव नाउ इन टर्मिनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर 55 दे रहा हूँ, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू मैंने दे दी 45। देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू 50 से ऊपर दे दी, एक की वैल्यू 50 से नीचे दे दी। यहाँ पर मैंने लॉजिक ये लगाया था कि दोनों जो हैं वो 50 से ऊपर हों तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएं। अभी एक की वैल्यू मैंने ए की 50 से ऊपर दे दी और बी की 50 से कम दी है, तो मैं इसे एंटर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ ए वाली जो स्टेटमेंट थी, यू गॉट गुड मार्क्स, ए वाली जो स्टेटमेंट थी ये प्रिंट हो गई, बी वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। अगर मैंने दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है तो मैं दोबारा रन कोड करता हूँ और अब मैं दोनों की वैल्यू जो है वो 50 से ऊपर दूंगा, तो ही मेरे पास देखें अब दोनों स्टेटमेंट्स मेरी जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं, यू आर गुड स्टूडेंट एंड यू गॉट गुड मार्क्स। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों की वैल्यू जो है वो 50 से कम देता हूँ तो क्या होता है, या एक की वैल्यू 50 से कम देता हूँ, जैसे मैंने ए की वैल्यू 50 से कम दे दी, दूसरी बी की वैल्यू 55 यानी कि 50 से ज़्यादा दे दी, तो फिर क्या होगा, फिर भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि पहले ए की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा होगी तो फिर वो बी की वैल्यू जो है वो कंसीडर करेगा, वरना वो उसको भी कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ देखें, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी प्रिंट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगा तो आगे वाली चीज़ें चलेगी। तो इफ़ पहली वाली ट्रू होगी तो दूसरी वाली ट्रू होगी। जब दोनों इफ़ जो है वो ट्रू हो जाएंगी तो उसका मतलब ये है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट जो पहली वाली है वो ट्रू नहीं होती तो बाकी दोनों भी ट्रू या प्रिंट नहीं होंगी। होपफुली आपको जो है इफ़ और नेस्टेड इफ़ समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक। होपफुली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वीडियो में कुछ भी ऐड करवाना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।